नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे दैनिक रोजगार समाचार 21 अप्रैल 2021। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। एसएससी एसआई का रिजल्ट आया है और 69,000 टीचर भर्ती से सूचना है। उसमें कुछ का 5100 अभ्यर्थियों का से संबंधित है और ये खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से संबंधित है। और झारखंड में 22 से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग रहा है और भी सूचनाएं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, पहली खबर है 5100 रिक्त पदों के लिए नहीं हो पाई काउंसलिंग। इसमें यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर पाया। और विभाग ने रिक्त पदों के सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। विभाग में कई अधिकारी कोरोनाग्रस्त हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त है। बीते हफ्ते अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों के सही आकलन करते हुए प्रमाण पत्र मांगा था। तो ये दोस्तों 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ था, जिसमें 5100 भर्ती पर काउंसलिंग होनी थी और सब चीज़ें कोरोना से प्रभावित हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर देखिए, ये है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए आवेदन अब 5 मई तक। इसको मैं आपको शाम को ही बता दिया था, ये पेपर में आया था, लेकिन मैं आपको नोटिस के माध्यम से बता चुका हूँ। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। तो अब आप 5 मई तक टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए तीसरी खबर है तीसरी खबर है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के पद पर 1433 अभ्यर्थी सफल। तो कर्मचारी इसमें देखिए 61 महिला एवं 1272 पुरुष अभ्यर्थियों का सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। आयोग की ओर से घोषित परिणाम में 161 पदों पर महिला और 1271 पदों पर पुरुष सब इंस्पेक्टर का चयन किया गया। तो ये जो है दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए जो हुआ था उसका आ गया है। अब इसमें देखिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं, सभी लोग अपने जाकर के रिजल्ट देख लीजिए दोस्तों। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर यह है कि श्रमिकों को 5000 मदद देगी दिल्ली सरकार। तो दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर सरकार ने दी जानकारी। राजधानी में अब तक कितने निर्माण श्रमिक हैं पंजीकृत। तो इसमें देखिए ये वही है 5,000। देखिए दिल्ली सरकार राजधानी में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के रहने, खाने और उनके अन्य ज़रूरतों को पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी देगी। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में दी। तो चलिए अच्छी बात है, मजदूरों को, श्रमिकों को सहयोग मिलना चाहिए भाई। जान के साथ साथ जीवन भी तो बचाना है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द नहीं बढ़ी तो आपदा झेलनी होगी। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, उद्योगों को दी जाने वाली आपूर्ति तत्काल प्रभाव से क्यों बंद नहीं की। तो ये देखिए ये दिल्ली में है। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। देखिए ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। एक ये खबर आ रही है कि फेसबुक यूजर से प्राइवेसी सेटिंग को मजबूत करने की सलाह। तो आप सभी लोग देख लेंगे। डाटा चोरी से बचने की कवायद। हाल ही में साइबर अपराधियों ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लगाई थी सेंध। 61 लाख भारतीय हुए थे प्रभावित। तो ये डाटा आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। प्रियंका बनी अन्नपूर्णा फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। आइए देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका
प्रियंका मोहिते दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8,091 मीटर है। प्रियंका इससे पहले 2013 में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट व 2018 में माउंट लाओत्से पर भी फतह हासिल कर चुकी हैं। इसके साथ ही माउंट मकालू और माउंट किलिमंजारो पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इनको याद रखिए आप लोग। आपसे करंट में पूछा जा सकता है, प्रियंका बनी अन्नपूर्णा फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में है। चलिए देखिए अगली खबर है, तय समय पर होगा भारत न्यूजीलैंड मैच ICC। तो देखिए न्यूजीलैंड के बीच यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला 18 से 22 जून तक इंग्लैंड में होना है। तो अभी जून दूर है, इसलिए ICC ऐसा कह रहा है 18 से 22 जून तक इंग्लैंड में होना है। तो चलिए उस समय की बात उस समय देखा जाएगा। और देखिए कुर्की के आदेश देने की शक्ति निरंकुश प्रकृति की। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते सहित संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति निरंकुश प्रकृति की है। इसे ठोस साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा कि आयुक्त को इस विचार के साथ संपत्ति जब्त करने का आदेश देने की शक्ति होनी चाहिए कि सरकारी राजस्व के हित में ऐसा करना आवश्यक है। पीठ ने कहा संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश देने से पहले आयुक्त को ठोस साक्ष्यों के आधार पर इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा करना सरकारी राजस्व की रक्षा के हित में। तो चलिए ये खबर थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इसको देख लेंगे क्योंकि अवेयर रहिए, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना जरूरी है। चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की हत्या। देखिए अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की रहस्यमयी स्थिति में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वे सैनिकों के साथ विद्रोहियों की लड़ाई में एक दूर दराज के मोर्चे पर गए थे, जहां उनकी हत्या हो गई। कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत की घोषणा हुई थी। वे 30 वर्षों से सत्ता में थे। उनके बेटे जनरल महामत काका को काउंसिल प्रमुख बनाया गया है। तो ये चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की हत्या हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, झारखंड में 22 से 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो लग रहा है, इसको आप देख लेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, हेमंत सोरेन जी बोले हैं। हेमंत सोरेन जी आप जानते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कोरोना के संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, अतः सभी से अनुरोध है कि अति आवश्यक कार्य छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी फिर बन सकेंगे जज। तो इसमें जो एडहॉक जजों की बात चली, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया। 2 से 3 साल के लिए होगी नियुक्ति। हाई कोर्ट के जज के बराबर ही होगा वेतन। और केंद्र द्वारा हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति में देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया है। तो देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्दी जल्दी नियुक्ति नहीं कर रही है, उसी को देखते हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना खुद व्यवस्था बना लिया है। और ये देखिए विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के मालिक हैं और ये बोले हैं कि अपने तरफ से हम कुछ कोविड में लोगों को हेल्प करेंगे। पीएम मोदी बोले थे कि भाई सभी युवा सामने आइए और कुछ सहयोग करिए। मेरे युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन करवाने में मदद करें। तो चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं। देख लेना सब कुछ ज़रूरी है। प्रदेश में फायर ब्रिगेड से हो रहा सैनिटाइजेशन, ये उत्तर प्रदेश की बात है। और उत्तर प्रदेश में भाई फायर ब्रिगेड को अपना लगाया गया है भाई कि तब तक आप उनके पास मशीन होती है और छिड़काव करने का भी विकल्प होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली खबर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए।